10-10 घंटे का सफ़र आज 3-3 घंटे में हो गया अल्लाह के फजल करम से। वो ऐसे ही हो गया, डिलीवर किया अल्लाह के फजल से हमने। और सब्जियां सस्ती, चीनी सस्ती, आटा सस्ता, घी सस्ता, गोश्त सस्ता, भाई हर चीज़ सस्ती। महंगाई कम से कम लेवल पे थी। हमारे जाने के बाद महंगाई को दुगना तिगना चौगना कर दिया। यानी चौगना क्या, यानी कि कीमतें कंट्रोल में नहीं रही। और पाकिस्तान के अवाम को ये सबसे बड़ी सज़ा पाकिस्तान के अवाम को मिली। ये है वो सज़ा। ये सज़ा मुझे तो मिली, लेकिन मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम को दी। बताएं मुझे, ज़रा बताएं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये सारा एक्शन जो उन्होंने इस कौम के ख़िलाफ़ किया है। मेरी वजह से, मेरी दुश्मनी में मैंने क्या बिगाड़ा था भाई? मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसलिन माफिया भी कहा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनमें से एक जज था जिसका नाम शेख, क्या नाम था, अजमत। उनकी कोई अजीज़ा थी जिसका कोई प्रमोशन का केस था। तो उस प्रमोशन गवर्नमेंट सर्वेंट थी वो, तो वो अपना मेरिट पे होना था। तो उस केस में, किसी केस में या उस केस में वो कहते हैं जनाब, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह है, मैं वज़ीर आज़म हूँ। और एक जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि उनको पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बड़ी जगह है। तो उनकी ख्वाहिश तो उस वक्त से थी मुझे अडयाला जेल भेजने की। तो अगर इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। इसी तरह होता रहेगा, खुदा न खास्ता होता रहा है। 1947 से ऐसा होता रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा अगर हमने सबक ना सीखा। ये बहुत अफसोसनाक बात है ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और ये जो ये इसको ये फेंक देने वाली बात नहीं है। जो मुल्को कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। इंतकाम ना सही, मुझे इंतकाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ। लेकिन जो कौम जिन्होंने कौम के ख़िलाफ़ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। आप ये तवक्को करें भी ना कि 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मैं अपनी ज़ात के लिए कोई बात करूँगा। मुझे अब आज अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो सिर्फ पाकिस्तान है, इसके 25 करोड़ अवाम है, उनकी वेलफेयर है, उनकी खुशहाली है। उसकी खुशहाली को अगर कोई बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इस कौम का दुश्मन वही है। तो मुझे उसको माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं। तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी। तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीख़ी फ़ैसला देगी। और हमें अपना जो है ना, ये बातों को बड़े गौर से सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, अपने पल्ले पल्ले बांधनी चाहिए कि ये है हमारे मुल्क की तबाही की वजूहात। और हमने अपने मुल्क को ऐसे हाथों में नहीं छोड़ना कि जो खेल खेलें मुल्क उसका शिकार होता फिरे, बिल्कुल नहीं।
वरना ये इस तरह के खलंडरे आते रहेंगे और पाकिस्तान की तबाही और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो बस मैं जी इतनी आज बात करना चाह रहा था। मुझे जहाँ इस बात का इत्मीनान है कि इन झूठे मुकदमों से मुझे अल्लाह ताला ने बरी फरमाया है, तो आप देख लें कि कितनी जल्दी ये वो फैसले रिवर्स हुए हैं। और कल कोर्ट में अगर आप कोर्ट की अगर आपने कार्रवाई सुनी हो तो उन्होंने बिल्कुल यानी कि साफ साफ कह दिया है कि यहाँ तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, कोई कागजात ही नहीं है। सारी एक साजिश के तहत, उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन मैं कह रहा हूँ और दुनिया भी कह रही है, एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला गया और जेलों में डाला गया। उसके ख़ानदान को भी स्पेयर नहीं किया गया, उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया। जब नैब मरियम नवाज शरीफ को लेकर, तो मैं सामने बैठा हुआ था, मैं देख रहा था जब वो इसको अरेस्ट करने आए थे। मैं कोट लखपत जेल में था मैं, और मुझे घर से मिलने आई थी, मेरे लिए खाना लेके आई थी, और अभी हमने खाना शुरू भी नहीं किया तो इसको वहाँ से वो अरेस्ट करके ले गए। ये मेरे दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं जो जेलों में रहे। अब बताएं इस बंदे का क्या कसूर है? शरीफ आदमी है ये, और बचपन से मेरे साथ रहा है। मैं तो इसकी किसी बुराई से वाकिफ़ नहीं हूँ, ना ये बुरा आदमी है। मेरे भाई शहबाज शरीफ, उनका मेरा भतीजा, ये आज बाहर से आया, इनकी वालदा साहबा बीमार थी। कितने साल रहे हमजा तुम? 2 साल जेल में। बताएं ज़रा, क्या कौन सा इसके पास सरकारी ओहदा था? क्या था इसके पास? 1999 में मेरा बेटा हुसैन, उसके पास कौन सा ओहदा था? 1 साल बल्कि 14 महीने मुशर्रफ की जेल में रहा वो। कौन सा ओहदा था उसके पास? क्या कौन सी वजारत थी? कौन सी उसके पास, कौन सा मशीर था वो? इसके पास कौन सा ओहदा था मरियम के पास? ये कौन सी को मेरी वजीर या मशीर थी? ये क्या है सब कुछ? ये सिक्काशाही है, इसको सिक्काशाही कहते हैं। और आप अपना जो दिल में आए वो कर गुजरें। आप ऐसे मुल्क तो नहीं चलते।